बहुत पुराने जमाने की बात है। समंदर के करीब एक छोटी सी बस्ती आबाद थी, जैसे रिहाला कहते थे। वहां के लोग समंदर से कीमती पत्थर ढूंढकर अपना गुजर बसर करते थे। उसी बस्ती में मोतियों का एक माहीगीर रहता था, जिसका नाम मुनाफ बिन आमिर था। मुनाफ एक गरीब आदमी था, जिसके पास दुनियावी मालो असबाब में सिर्फ एक खजूर के पत्तों का बना झोपड़ा, एक फटा हुआ जाल और एक छोटी सी लकड़ी की कश्ती थी। उसके चेहरे पर समंदर की मशक्कतों और बरसों की मेहनत की झुर्रियां नमाया थीं। वह हर सुबह सवेरे उठता, फज्र की नमाज पढ़ता और फिर समंदर की तरफ निकल जाता और उसकी गहराइयों में उतरता, घंटों घौते लगाता और कभी खाली महार या कोई छोटा सा मोती लेकर वापस आता, जिसे वह मामूली सी रकम के एवज बेचकर अपने दिन का खाना खरीदता। मगर मुनाफ के दिल में अल्लाह पर भरोसे की ऐसी रोशनी थी जो कभी कमजोर ना होती थी। वह जानता था कि अल्लाह अपने बंदों को बेसहारा नहीं छोड़ता। मुनाफ की बीवी आमना एक सख्त मिजाज औरत थी, जो गुर्बत पर सब्र न करती थी। वह रोज सुबह होते ही चीखती चिल्लाती और रात को सोते वक्त मुनाफ को गरीबी की वजह से बद्दुआएं देती। वह अपने शौहर को एक नाकाम शख्स समझती, जो अपनी जवानी समंदर की तह में जाया कर चुका था। एक शाम जब मुनाफ थका हारा समंदर से कुछ महार लेकर वापस आया, उसने देखा कि आमना झोपड़े के दरवाजे पर खड़ी है। उसने गजबनाक लहजे में कहा, निकल जा गरीब इंसान इस घर से, ऐ बदकिस्मत आदमी, मैं अब तुझे यहां नहीं रखना चाहती। मुनाफ हैरान रह गया और भरी हुई आवाज में बोला, क्या तुम पागल हो गई हो आमना? मैं कहां जाऊं? मेरे पास ना कोई पनाह है, ना कोई ठिकाना। आमना ने चीख कर कहा, जा समंदर के साथ जाकर रह, जिसके साथ तूने अपनी जवानी जाया की है। मुनाफ ने अपनी बची कुंजी इज्जत समेटी, एक छोटा सा थैला उठाया और वहां से निकल पड़ा। गांव के किनारे पर पहुंचकर मुनाफा एक पुरानी चट्टान पर बैठ गया और बोला, ऐ रब, मेरे पास तेरे सिवा कोई सहारा नहीं, तू मेरा मददगार बन और मेरे लिए आसानी पैदा कर। मुनाफ घंटों उस चट्टान पर बैठा रहा। एक दफा फिर से मुनाफ ने बहुत ज्यादा दुखी होकर आसमान की तरफ देखते हुए कहा, ऐ अल्लाह, अगर दुनिया ने मुझे ठुकरा दिया तो तू मुझ पर अपना करम कर और मेरी खाली झोली को भर दे, क्योंकि तू ही हलाल रिज्क देने वाला है। फिर वह उठा और वहां से निकल पड़ा, जहां उसका न कोई घर था न कोई साथी। आखिरकार वह एक वीरान गार तक जा पहुंचा। मुनाफ ने अंदर कदम रखा, रेत को अपना बिछौना बनाया और गार के सन्नाटे को अपना हमनशीं। उसने दिल में कहा, ऐ नफ्स, अगर खुदा मेरे साथ है तो भला गुर्बत ने मुझे क्या नुकसान पहुंचाया। रात को जब वह पत्थरों को हटाकर सोने की जगह बना रहा था, उसका हाथ एक सख्त चीज से टकराया जो रेत के नीचे दबी थी। उसने खोदना शुरू किया तो एक पुराना लकड़ी का संदूक निकला, जिस पर अजीब सा नक्श बना था जो वह समझ न सका। मुनाफ ने पत्थर से ताला तोड़ा तो उसकी आंखें हैरान रह गईं। संदूक में छोटे छोटे थैलों में सोने के दीनार और कीमती मोती भरे थे। वह अपनी जगह पर सकते में आ गया और बोला, यह ख्वाब है या खुदा ने मेरी दुआ सुन ली। वह घुटनों के बल बैठ गया, जमीन को बोसा दिया और कहा, कोई नहीं जानता कि खुदा ने किस कदर रिज्क जमीन के गढ़ों और मायूसी के कोनों में छुपा रखा है। उस लम्हे से मुनाफ की जिंदगी बदल गई। जो शख्स कल तक कुछ न रखता था, अब उसके पास खजाना था जो उसे दुनिया की हर नेमत से बेनियाज कर सकता था। अगली सुबह मुनाफ के दिल में एक अजीब सी धड़कन थी। उसने सोचा, अगर आमना ने मुझे न निकाला होता, मैं यहां ना होता। चलो, आज से मेरी नई जिंदगी शुरू होती है। उसने खजाने को छुपाने का फैसला किया। उसने ज्यादा खजाना जमीन में दोबारा दफन कर दिया और चंद दीनार लेकर रिहाला के बाजार की तरफ चला गया। अपने पुराने कपड़ों से मुंह ढांपकर उसने नए कपड़े, एक मशकीजा पानी और सफर के लिए कुछ सामान खरीदा। फिर वह घर वापस आया, गरीबों की तरह छुपकर, ताकि कोई उस पर शक न करे। अगली रातों में वह थोड़ा थोड़ा सोना निकालता और उससे सामान खरीदकर बेचता। आहिस्ता आहिस्ता उसने बाजार के एक कोने में एक छोटी सी दुकान बना ली, जहां पर वो जाफरान बेचता। मुनाफ कभी नाप तौल में धोखा न देता और न ही नाजायज मुनाफा लेता। उसकी ईमानदारी की वजह से गांव वालों ने उसे
ईमानदार ज़ाफ़रान वाले का लक़ब दिया। वह अब भी उसी पुराने घर में रहता था, लेकिन वह भूखों को खाना खिलाता, प्यासों को पानी पिलाता और अपनी नेमत को लोगों की नजरों से छुपाता। हर रात वह गार के एक कोने में बैठता, अपनी पिछली कमजोरी को याद करता और कहता, ऐ नफ्स, वो सब नहीं जानते कि गांव का सबसे अमीर आदमी एक घर में रहता है। दिन गुजरते गए और मुनाफ की शोहरत बढ़ती गई। आमना दूर से उसे देखती, उसकी आंखों में नदामत और हैरत की चमक थी। उसने एक दूसरे आदमी से शादी कर ली थी, लेकिन वह बदअखलाका और सख्त दिल था, उसे मारता और जलील करता। आखिरकार उसने आमना को तलाक दे दी और वह अपने माँ बाप के घर वापस आ गई। वह बाजार में खरीदारी के बहाने जाती और चुपके से मुनाफ को देखती। वह औरतों से पूछती, क्या ये वही मुनाफ बिन आमिर है जो समंदर से मोती निकालता था? लोग कहते, हाँ वही है, सबके हालात बदलने वाला अल्लाह है। अब वह ताजिर ईमानदार कहलाता है और कहते हैं कि उसके पास बड़ा खजाना है। एक रात जब मुनाफ गार में नमाज पढ़ रहा था, उसने दरवाजे पर हल्की सी दस्तक सुनी। उसने आहिस्ता से दरवाजा खोला तो सामने आमना खड़ी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने लरजती आवाज में कहा, अस्सलाम अलैकुम। मुनाफ वह उसे गहरी नजर से देखता रहा। उसकी आंखों में रहम, एहतियात और पुराने जख्म की याद थी। उसने सुकून से कहा, वलैकुम अस्सलाम, इतनी रात को तुझे किस चीज ने यहां आने पर मजबूर कर दिया? आमना ने रोकर कहा, मैं मुआफी मांगने आई हूं। मैंने तुम्हारे साथ ना इंसाफी की और मुझे इसका पछतावा है। मुनाफ ने उसे बैठने का इशारा किया और कहा, जमाने का अपना चक्कर है और दिलों की अपनी ताकत के वह मुआफ कर सकें, लेकिन जख्म अगर भर भी जाए तो निशान छोड़ जाता है। वह खामोश रहा और आमना उसे चुपके से देखती रही। अगली सुबह जब वह जागा तो देखा कि आमना गार के बाहर झाड़ू दे रही है। वह उसकी तरफ बढ़ा और हल्की आवाज में बोला, मैंने तुमसे कुछ मांगा नहीं, तुम ये क्यों कर रही हो? आमना ने सर उठाया और कहा, मैं अपने किए की तलाफी करना चाहती हूं। मैं तेरी कदर न जान सकी जब तक कि तू मेरा न रहा। मुनाफ खामोश रहा, फिर बोला, क्या आदमी की कदर उसके माल से है या उसके हुस्न सलूक से? अगर तू मेरी कदर उस वक्त जानती जब मैं मोती ढूंढता था तो तू मुझे रात के अंधेरे में ना निकालती। आमिना की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैं नादान थी, दुनिया की मोहब्बत ने मेरी आंखें अंधी कर दी थीं। अब जो कुछ मुझे मिला वह मेरी सजा है। क्या मुझे अब कोई और मौका मिल सकता है? मुनाफ ने उसे गहरी नजर से देखा, फिर घार में दाखिल हुआ और जो दरवाजा उसने अब लगाया था उसे बंद कर लिया। वह जमीन पर बैठा और सोचने लग गया, क्या यह सच्ची तौबा है या मेरे हाथ में जो है उस पर लालच? उसने उस रात को याद किया जब उसे घर से निकाला गया था। वह सख्त अल्फाज, वह जिल्लत। फिर उसने आमना को बुलाया और कहा, मैं एक बात कहता हूं, हमारे दरमियान जो था वह खत्म हो चुका। मैंने तुझे मुआफ कर दिया, लेकिन जो टूट गया उसे जोड़ा नहीं जा सकता। आमना ने कहा, क्या मैं तेरी खिदमत के लिए मुलाजमा बनकर यहां रह सकती हूं? मुनाफ ने जवाब दिया, अगर तू चाहती है तो घर के दूसरे कोने में रह सकती है। मैं किसी जरूरतमंद को छांव से महरूम नहीं करता, लेकिन यह ना समझ के मेरा दिल वही हो जाएगा जो पहले था। आमना खामोशी से रो पड़ी। उसके दिल में उस शौहर को खो देने की सख्त नदामत थी, जो सिर्फ एक शौहर नहीं, एक ऐसी फुर्सत थी जो शायद कभी ना लौटे। दिन गुजरते गए। बाजार में मुनाफ का नाम हर जबान पर था। लोग उसे ईमानदार कहते। वह खरीदो फरोख्त करता, लेकिन जाहिरी दिखावे से बेनियाज था। वह अपनी औकात को जानता था और अपने आगाज को कभी न भूला। एक दिन एक मुअज़्ज़ज़ आदमी उसके पास आया, जिसने रईस ज़ादों जैसे कपड़े पहन रखे थे। उसने कहा, मैं हारिस बिन मुरव्वान हूं, इस इलाके का नायब हाकिम। तेरी ईमानदारी और सच्चाई की शोहरत हम तक पहुंची है। हम में एक मोतबर शख्स की जरूरत है जो गांव की नुमाइंदगी हाकिमों के मजलिस में करे। मुनाफ ने उसकी बात सुनी और सुकून से कहा, जरूर, इंशाअल्लाह। हारिस ने कहा, तू ईमानदार और सच्चा है, लोग तुझ पर भरोसा करते हैं, हमें तेरी जरूरत है। मुनाफ ने पूछा, इस मजलिस में मुझसे क्या मतलब होगा?
हारिस ने कहा, तुझे जमीन पर इख्तियार मिलेगा, ताकत मिलेगी, सिपाही और खादिम होंगे और सब कुछ जो तू हुक्म करेगा। मुनाफ खामोश रहा, फिर बोला, मैं वो आदमी हूं जो गार में जमीन पर सोता था। मैं कैसे हाकिम बनकर लोगों पर हुक्म चला सकता हूं? मैं सिर्फ भूखों को खाना देना चाहता हूं और खुद को हराम से बचाना चाहता हूं। हारिस हैरान हुआ और बोला, तू ताकत को ठुकरा रहा है जब वो तेरे पास खुद आ रही है। मुनाफ ने कहा, हां, मैं उसे ठुकराता हूं जब तक कि मैं अपने नफ्स पर भरोसा न करूं। अगर मैं एक दिन भी गाफिल हुआ तो मेरा जुल्म मेरे फक्र से बदतर होगा। हारिस चला गया और उसने एक सादा लिबास वाले आदमी को छोड़ा जो लोगों की निगाहों में हर हाकिम से बड़ा था। मुनाफ अपने घर वापस आया, बैठा और कहा, ऐ नफ्स, खुदा की कसम, मैंने तुझसे इज्जतदार कोई चीज नहीं देखी। कितने हैं जो ताज पहनते हैं मगर अंदर से बेईमान और लालची हैं। मुनाफ की दौलत और शोहरत बढ़ती गई, लेकिन उसके साथ ही लोगों की जबानें और नजरें भी तेज हो गईं। बाजार में एक आदमी था, नासिर, जो बहुत ज्यादा बातूनी था। वह कपड़ों और मसालों की दुकान चलाता था और मुनाफ से शदीद हसद करता था। उसने अपने साथियों से कहा, इस आदमी के हाथ में रिज्क का मुआमला अजीब है। मैंने खुद उसे एक रात गांव के मगरिबी किनारे पर एक पुरानी दीवार के पास खोदते देखा। लोगों के अबरू उठे और शकूक की गंदी हवाएं चलने लगीं। नासिर ने अफवाह फैलाई कि मुनाफ ने जमीन के नीचे से खजाना पाया है, इसीलिए वह अचानक अमीर हो गया। यह बात एक बदमाश है आदमी जाबिर तक पहुंची, जो कभी डाकू था और अब गांव में ताजिर बनकर छुपा हुआ लुटेरा था। उसने सोचा, खजाना, इसे छोड़ा नहीं जा सकता। अगर मैंने इंतजार किया तो यह हाथ से निकल जाएगा। एक रात जाबिर गार के करीब छुपकर मुनाफ की जासूसी करने लगा। उसने मुनाफ को चमड़े के बिसात पर बैठा देखा और सोचा, ऐसा आदमी दिमाग से दौलत नहीं कमा सकता, यह जरूर किस्मत की चोट है। उसने अहद किया कि वह खजाने का राज जरूर अफशां करेगा, चाहे उसे जमीन अपने नाखूनों से क्यों ना खोदनी पड़े। अगले दिन जाबिर ने चालाकी से काम लिया। उसने एक आदमी, कासिम, को मुनाफ के पास भेजा, जो खुद को सरमायाकार जाहिर करता था। कासिम मुनाफ को एक अंधेरी जगह पर ले गया और उसने कहा कि वह एक नए बाजार के लिए जमीन खरीदना चाहता है और मुनाफ से शराकत मांगी। वह एक खजूर के दरख्त के साए में मुनाफ से मिला और बोला, ऐ मुनाफ, हमने तेरी कामयाबी और ईमानदारी की शोहरत सुनी है। हम चाहते हैं कि तू हमारे साथ एक नए बाजार के मंसूबे में शरीक हो। यह जमीन कुएं के करीब है, जहां हम ताजरों और गांव वालों के लिए सूख बनाएंगे। मुनाफ ने एहतियात से उसकी बात सुनी और कहा, तुम्हारा असल शरीक कौन है और मुझे क्या जमानत है कि यह कोई चाल नहीं। कासिम ने इधर उधर देखा और बोला, मैं कसम खाता हूं कि मैं सच्चा हूं। तू निस्फ का शरीक होगा और हम इसे लोगों के सामने लिख लेंगे। लेकिन मुनाफ बेवकूफ न था। उसने भूख और जिल्लत की रात से सीखा था कि खूबसूरत अल्फाज पर भरोसा नहीं किया जाता। उसने कहा, तू मुझे साए में ले आया, चल हम रोशनी में बैठेंगे और मस्जिद में लोगों और गवाहों के सामने सब कुछ लिखेंगे। कासिम घबराया और बोला, क्या तू मुझ पर भरोसा नहीं करता? मुनाफ ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं अल्लाह पर भरोसा करता हूं, किसी मशकूक आदमी पर नहीं। फिर वह उठा और कासिम को ऐसी निगाह से देखा जैसे उसे खामोश तंबीह कर रहा हो। उसने मजीद कहा, जान ले ऐ आदमी, जो खजाना तू समझता है कि मैंने पाया, वह जमीन में नहीं बल्कि सब्र, जिक्र और मेहनत में है। कासिम का चेहरा सियाह पड़ गया। वो वापस जाबिर के पास गया। जाबिर ने कहा, कोई बात नहीं, अगर खजाना अपनी मर्जी से ना आया तो हम उसे जबरदस्ती लेंगे। उसी रात जाबिर ने 2 शरब संदों को जमा किया और वह गार की तरफ निकल पड़े। जाबिर और उसके साथी चुपके से गार के करीब पहुंचे। हर एक के हाथ में लाठी और खंजर था। जाबिर ने गार के दहाने की तरफ इशारा किया और कहा, मुरवान, तू दहाना बंद कर। सालिम, दरवाजे के पास खड़ा हो जा ताकि वह भाग न सके। जैसे ही वह दहाने तक पहुंचे, किसी चीज ने एक खतरनाक चीख मारी जो रात के सन्नाटे को चीर गई।
जाबिर तेजी से मुरव्वान पर झपटा, जिसका खंजर हाथ से गिर गया। मुनाफिर, जो चीख सुनकर जाग चुका था, ने करीब पड़ी लाठी उठाई और गार से बाहर निकला। अंधेरे में उसने जाबिर का साए जैसा साया देखा जो भाग रहा था। मुनाफ ने पुकारा, ए बुज़दिल, तू खजाना चाहता है जबकि तू सो रहा है। खजाना यहां है, पसीने में, सब्र में, इज्जत में। सुबह होते ही गांव के उमायदीन और काजी आए। उन्होंने तफ्तीश की और मुरव्वान ने जख्मी हालत में सब कुछ इकरार कर लिया। एक बुजुर्ग ने कहा, हमने अपनी जिंदगी में कोई ऐसा आदमी नहीं देखा जो अपनी इज्जत और माल की इस तरह हिफाजत करे। दूसरे ने कहा, ए मुनाफ, तूने अपना खजाना अपने हाथों से बनाया। गांव के शेख ने ऐलान किया, जाबिर को गांव से निकाल दिया जाए और जो जमीन वह चुराना चाहता था वह मुनाफ को दी जाती है। यह बात मजलिस के सजल में लिखी जाए। इस तरह एक ही दिन में मुनाफ ने नई जमीन, गांव वालों का भरोसा और लोगों के दिलों में जगह हासिल कर ली। कुछ दिन गुजरे, मुनाफ ने अपनी जमीन के किनारे कपड़ों और ऊन की एक छोटी सी सूक कायम की और उसका रिज्क दिन ब दिन बढ़ता गया। एक सुबह आमना उसके पास आई। उसकी चाल में हिचकिचाहट थी और उसकी आंखों में छिपे आंसू दिल के अंदर गिर रहे थे। उसने धीमी आवाज में कहा, ऐ मुनाफ, मैं जानती हूं कि मैंने तेरे साथ ज्यादती की। मैंने तुझे उस दिन निकाला जैसे तू कोई गुलाम हो। खुदा की कसम, मुझे नहीं मालूम था कि मैं अपने घर से नूर निकाल रही हूं। मुनाफ बोला, ऐ आमना, गुर्बत दिलों को तोड़ देती है और लालच लोगों को बदल देता है, लेकिन हम सीखते हैं, माफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसके बोलने से पहले ही मुनाफ ने कहा, अगर तू माल के लालच में वापस आई है तो लौट जा, लेकिन अगर तू उस आदमी के लिए आई है जिससे तूने मोहब्बत की और उसकी कद्र जानी तो खुश आमदीद। आमना ने सर झुकाया, उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, खुदा की कसम, मैं उस मुनाफ के लिए आई हूं जिसकी कद्र मैं न जान सकी। उसने मुझे सिखाया कि मर्दों की कीमत उनके कपड़ों से नहीं, उनके दिलों से होती है। मुनाफ ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, चलो एक नई शुरुआत करें। उसने आमना से दोबारा निकाह किया और कहा, तू मेरी बीवी है, यह हमारा घर है, लेकिन बहुत जल्द हमारा महल बन जाएगा। उस शाम मुनाफ ने गांव वालों को जमा किया और एक सुलह की दावत दी। उसने कहा, मेरा सफर तवील था, मैं एक फकीर था, निकाला गया था, और आज मैं सबसे अमीर आदमी हूं, न उस माल से जो मेरे पास है, बल्कि उनसे जो मुझसे मोहब्बत करते हैं। बेशक अल्लाह ही सबको रिज्क देने वाला है और हमें उसी से ही अपनी हाजात और जरूरियात पूरी करवाना चाहिए।